गुरु। बीस बिसवै गुरु का मन मानै, बीस बिसवै गुरु का मन मानै। सो सेवक परमेश्वर की गत जानै। सो सतगुर जिस हृदय हर नाम, अनक बार गुर का बल जा। सर्वनिदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग रता। ब्रह्म में जन, जन में पार ब्रह्म। एक आप नहीं कछ परम। सहस सियानप लिया न जाइए, नानक ऐसा गुरवड भागी पाइया। नानक ऐसा गुर वड भागी पाइया। पूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वडभागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। ज़ारा ज़हूर हाजरा हजूर। सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु, लोक परलोक दे रखियक भगत वशल। ज्ञान दा सागर पातशाहियां दी भगतां प्यारियां दी पावन पवित्र जोत, प्रतख सतगुरु शब्द गुरु। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी की पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच जुड़ बैठी और देश प्रदेश जुड़ रही साध संगत जी, धनता दे योग आप सब असी सारे ही बड़भागी हाँ। गुरु ने मेहर करके जीवन श्वास बख्शे है। जीवन श्वास उसनों भी बख्शे है जिहड़ा शुकराना नहीं कर रहा। जिंदगी अजे हाले उस कोल भी है जिसने कदों कदी प्रभु अकाल पुरख का शुकराना नहीं किया।
जिंदगी जीवन साडे कोल भी है जो शुकराना करते हैं, वो भी लोग ने जो परमात्मा रब का शुकराना या उसनू याद नहीं करते, उन्हों का भी जीवन अजे है। वो लोग भी हैं जो परमात्मा का शुकराना करते हैं। जीवन ते दोनों का चल रहा है, भुलन वालियां दा भी ते याद करन वालियां दा भी, पर दोहां दे विच अंतर फर्क बहुत ज्यादा। जो याद कर रहा उहदे विच जो याद नहीं कर रहा उहदे विच अंतर बहुत है। उस बेअंत नूं याद करना, उस अविनाशी अगम रूप नूं याद करना एक छोटी नहीं बहुत वड्डी किरपा है। ये छोटी नहीं, ये बहुत वड्डी दात है। जग में उत्तम काढ़ी है विरले कई के। ये दात कृपा विरलियां नूं मिलदी है जिसते प्रभु काल पुरख की बहुत मेहर होंदी है। सब लोग अपने जीवन या सवासा नूं सफल नहीं कर सकते। खाण पीण दे लई मैं अपना समा लगा दिंदा हाँ, वेट भी कर लेना हाँ खाण पीण दीयां चीज़ां दे लई। कोई वस्तु मैं प्राप्त करनी होवे मैं लंबा चिर लाइन दे विच भी लग जांदा हाँ। मैं कई कई दिन कई कई महीने कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए वेट या उड़ीक भी करदा, पर मैं उस परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख जिसने सब कुछ दिता है ते सब कुछ देना है, उसदी मैं उड़ीक, उसदी मैं चाहत, उसदी मैं खिच नहीं रख रहा। इहदा मतलब सियाणप नहीं है। महाराज जी ने बाणी विच लिखिया है कदे भी नहीं भुलना चाहिए। कई बच्चे सियाणे कहते असीं अपने माँ बाप नूं नहीं भुल सकते। क्यों? उन्होंने सानू जन्म दिता है, उन्होंने सानू एजुकेशन दी, उन्होंने सानू संस्कार दिते, उन्होंने सानू वड्डा किया, उन्होंने साडी शादी की, उन्होंने सब कुछ सानू दिता। असी अपने माँ बाप नूं नहीं भुला सकते। कीड़ियां मकौड़ियां दियां जूनां दे विच ही सत्संग जी रूहां तुरियां फिरदियां ने, उन्हां विचों कढ के जिसने सानू साडी मां दी कुख दे विच प्रवेश करवाया है। मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे तै तुम रखना हर, जिसने सानू भटकदियां नूं विलकदियां नूं रोंदियां नूं कई जन्म भए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन करंगा। दुनिया विच बहुत लोग गरीब हैं, दुनिया दे विच बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने दो वक्त की रोटी नहीं मिलती, कोई साधन नहीं। साडे कोल ते गड्डियां ने, मोटरसाइकिल ने, सोहने घर ने, कईयां कोल छत नहीं, फुटपाथ है, सोहने लीड़े कपड़े ड्रेस नहीं, साधन नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, पहचान नहीं, एजुकेशन नहीं, संसार दे विच उन्हां दी वाकफियत भी नहीं, वडियाई भी नहीं। जे सानू एजुकेशन भी मिली, वाकफियत भी मिली, वडियाई भी मिली, साधन भी मिले, पैन खान नूं सोहना मिलिया, तो फिर महाराज जी कहते संगत ते शर्म करया कर। बाणी विच लिखिया इन्ना कुछ मिलने के बावजूद भी फिर भी तू याद ना करे। सियाने कह देंगे ने भी अकल करया कर। सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जे अगन मह रखे तेनों इन्ना कुछ दिता। सभ्यता होंदी है,
ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸੌਰੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸੌਰੀ, ਇਹ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਸਿਆਣਾ ਵਰਤਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਭਾਜੀ, ਭਊ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਰੱਬ, ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਨੀ ਜਾਂ ਕਰਨੀ, ਇਹੀ ਉਸ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ, ਸੱਚ ਕਮਾਉਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨ ਟਾਈਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤ ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੁਬਾਰਕ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਰਿਟਨ, ਜੋ ਲਿਖਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
सानू सब धर्मां नूं फॉलो करना चाहिए ते अपने गुरु दे नाल पूर्ण तौर पर जुड़े रहना चाहिए। सत्कार सब दा ये सानू साडे गुरु ने सिखाया। ते संगत साधियां दी, चंगियां दी, नेक बंदियां दी। सो इसलिए विचार की आरंभता हुई है भी गुरु ग्रंथ साहब कोलों असी वो नियम, वो कानून, वो आग्या, वो हुक्म, वो फर्ज लैने ने, पहचान करनी है जिन्हां द्वारा साडा जीवन बंदियां वाला बन सकता है। कबीर जी कहते बाणी नूं सुन के तू बंदा बन सकता है। असी सारे कह सकते हैं असी तो ऑलरेडी बंदे हाँ। बाणी कहती नहीं, तुसी बंदे नहीं हो। बाणी विच क्या बंदे नहीं, बंदे भी दस दिता है महाराज जी ने बाणी विच, ते जो बंदियां तो बगैर ने वो भी दस दिता है। कबीर जी ने ही कह दिता, कबीर जी ने दस दिता भी बंदे किहड़े ने ते भूत किहड़े ने। भगत कबीर जी ने आख्या, उन्हां दी पंक्ति असी तुहानूं शेयर करते हैं, सुनाते हैं, फिर पता लग जाएगा भी ये बाणी विच लिखिआ है बंदे किहड़े ने ते भूत किहड़े ने। जिहड़े बंदे ने उन्हां बारे अगे भी तुसीं शर्म कीता, बड़ियां प्यारियां पंक्तियां ने बाणी दियां, वार वार पढ़न नूं दिल करदा। भगत कबीर जी कहंदे हुक्म पछाणै। मैं जिवें पहलां बेनती कीती, जे कोई सरकार दे बनाए होए कानूनां नूं देखदा नहीं, पालना नहीं करता, उन्होंने अरेस्ट किया जाता है, उन्होंने फाइन जुर्माना लाया जाता है। और बाहरले मुल्कों के विच कोई 2-4 बारी गलती करते लाइसेंस भी कैंसल हो जाता है, एरिया दे विच एंट्री खत्म हो जाती है। क्यों? कानून की उलंघना सरकार ये बर्दाश्त नहीं करती। सो भगत जी कहते हैं जो कानून की पालना करता है, जो नियम नूं मनदा है, जो हुक्म नूं मनदा है, अपने महाराज दे हुक्म पछाणै। की हुक्म पछाणै? सो एको जाना बंदा कही है सोई, बंदे बंदगी इख्तियार कर, बंदे तू बंदगी, बंदगी वाले का नाम बंदा। ते हुण बाणी विच सीधियां ही गल्लां लिखियां ने। जिहड़ा पेट भर के सो जांदा, महाराज जी कहते पशु पेट भरियो रज के, रज के आहा आनंद आ गया। बाणी पढ़ के नहीं आनंद आया, खा के आनंद आ गया। फिर महाराज जी कहते बड़ियां सख्त हदायतां ते हुक्म ने, सुनना पेगा सानू सारिआं नूं, मैनूं भी तुहानूं भी। पढ़दे हां बाणी विच की लिखिआ, कहंदे पेट भरियो पशुआ जिउ सोयो, मनुख जन्म है हारियो, दीन बसारियो रे दीवाने, दीन बसारियो रे। एक और पंक्ति है ये विच ते महाराज ने हद कर दी, कहते खाए खाए करे बद फैली। मैं सारी यदि व्याख्या नहीं करांगा, ये लफज तुसी किसी को पूछ लेना या पढ़ लेना। बाणी विच लिखिआ खाए खाए करे बद फैली, जान विसो की वाड़ी जियो। देखो जड़ा खा खा के खाया मैल वधाया, ऐदां भी लिखिआ। जिहड़ा महाराज जी कहते केवल खा के जीवन गुजारदा पशु है भाई, ते जिहड़ा अल्प आहार करदा ते रब नूं याद करदा, उसदे हुक्म नूं मनदा है। भगत कबीर जी कहंदे वो बंदा कानून नूं नियम नूं देखदा है, उहदी पालना करदा है, वो बंदा हुक्म पछाणै सो एको जाने, बंदा कहिए सोई। ते हुण बंदा किहड़ा नहीं है, ये भी भगत कबीर जी की बाणी तो पुछदे हैं। भगत कबीर जी कहंदे ने सोहणे तेरे महल ने, वो खा के सुहाग। महाराज की बाणी कहती वो कखां की कुली चंगी है, किहड़ी भली सुहावी छापरी। वो कखां की कुली, वो झौंपड़ी भगत रविदास वर्गियां दी, वो चंगी है भगत कबीर वर्गियां दी, जिथे राम का नाम लिया जाता सी। भली सुहावी छापरी जामै गुण गाए, किति कामना धौल हर जित हर विसराए। बंदा कहिए सोई। कबीर जह घर जिन्हां दे घरां विच
जह कर साधना सेवीए, जिन्हां दे घरां दे विच साधना रब दी सिफत पूजा जां रब नूं याद नहीं कीता जांदा। जह घर साधना सेवीए, हर की सेवा ना है तह घर। मर हट सारखे भूत वसे तिन माह। उन्हां नूं भूत किया मसाणा दे विच जां कह दईए कब्रिस्तान दे विच मड़ियां दे विच भूत नहीं रहिंदे, जिहड़े तुरे फिरदे ने भूत उन्हां नूं किया। वो भूत आके साडा कुंडा खोल के सोना चोरी करते ही नहीं, पैसे चोरी करते ही नहीं, लुट के लैके नहीं जाते। ये जिहड़े तुरे फिरदे भूत ने, जिहड़े निजम दे उल्ट चलते ने, रब दे निजम तों भुला के चलते ने, वो ने वो असल दे विच नुकसान करते। भूत नुकसान ही करता है जी। जिहड़ा किसी नूं मार दिंदा है, बेचारे राह जांदे नूं लुट लैंदा, वढ दिंदा, टुक दिंदा, वो की है? वो बंदा बाणी विच किया नहीं। जिन्हां दे अंदर भै नहीं, जिन्हां दे अंदर भाव नहीं, जिन्हां दे घर विच रब दा शुकराना नहीं, वो बंदे ना जानो। भगत कबीर जी कहंदे भूत ने। इस करके हुक्म पछाणे सोई को जाने, बंदा कहिए सोई। एक होर पंक्ति लैके फिर अगे चलते हैं, क्लीयर हो जाएगी पूरी गल विचार। जिथे नाम जपीए प्रभ प्यारे, चाहे वह झोंपड़ी है तो चाहे कोई वड्डा महल है, दोने मुबारक महाराज जी कहते, पक्के भी तो कच्चे भी। मन जुड़िया होना चाहिए, मुबारक है। महाराज नहीं कहता भी तू कच्चियां च रही सदा, तेन पक्के घर भी मुबारक, कच्चे भी मुबारक, जिथे रहना मुबारक। जिथे नाम जपीए प्रभ प्यारे, से अस्तर सोए न चुबारे। चुबारे अगे चुबारे होंदे सी अस्तर सोए न चुबारे। बिरले बिरले पिंड विच चुबारे होंदे सी, जिहड़े बहुत महाराज दी कृपा नाल पैसा हुंदा सी, वो चुबारा बनाउंदे सी। चुबारे वाले लोग कहते होंदे सन। हुण चुबारियां दे उपर चुबारे, सब कोल चुबारे। रब ने बरकतां पा दित्तियां, फिर भी बंदा कहंदा कुछ नहीं दिता, होर तू की लैना, आसमान ते चढ़ के डिगना। सो जिथे नाम जपीए प्रभ प्यारे, से अस्थिल सोएन चुबारे। ते जिथे नाम ना जपीए मेरे गोविंदा, जिथे नाम नहीं जपिया जाता, भावें वो महल होवे, महल वर्गा घर होवे, उन्होंने कहते ने जिथे नाम न जपीए मेरे गोविंदा, सेई नगर उजाड़ी जियो। वो शहर होवे, वो नगर होवे, वो घर होवे, वो महला होवे, वो कोई प्रांत होवे, महाराज जी कहते उजाड़। जिहड़ियां जगह उजाड़ वालियां होंदियां ने, उत्थे सहूलत नहीं मिलती, उत्थे पानी नहीं मिलता, रेगिस्तान वांगू हुंदा है, कुछ भी नहीं मिलता। उत्थे बंदे भी नहीं लभदे, रूहां नहीं लभदियां। इस करके महाराज जी ने बाणी विच लिख दिता, जिथे रब परमेश्वर परमात्मा नहीं है, उत्थे ना वसन वाले बंदे ते ना उन्हां दे जिथे हो रहिंदे ने, ना वो घर ने। सो आओ लड़ीवार शब्द दी विचार पंक्ति आरंभ करते हैं। पदा आरंभ होया 20 बिसवै गुर का मन माने। बिसवे साडे इधर दुआबे दे विच मरले चलते हैं, किले कहते हैं। साडे जे किसी पूछा तेरी किन्नी पैली है, वो एकड़ नहीं कहेगा। लुधियाना टप जाओ, मालवे चल जाओ, वो एकड़ बिसवे बोलते हैं। बिसवे 20 बिसवे कहते एक विगा। इत्थे शब्द आया 20 बिसवे गुर का मन मन। एक उदाहरण दी है, मतलब बिसवा बहुत 20 बिसवे बहुत होंगे ने, मतलब चंगी रोटी पानी खा जाता है, मतलब वधिया गुजारा कर लेंदा। महाराज जी कहते इसे तरह वधिया तरीके दे नाल जिहड़ा अपने गुरु ते पूरा यकीन रखता है, वो वधिया जीवन जिहड़ा बतीत करता है। 20 बिसवे गुर का मन माने, जिहड़ा पूर्ण तौर पर पूर्ण भरोसा रख के, क्योंकि पुराने जमाने दे विच इत्थे जिहड़ी शब्द दी विचारां दी बड़ी उहनूं गहराई दे नाल खोजना पैंदा है भी इत्थे जमीन क्यों लिख दित्ती, क्योंकि लोकां दा अगे जिहड़ा गुजारा सी खेती दे उपर हुंदा सी। हर कोई बंदा जे अपनी पैली हुंदी सी ते ओहदे द्वारा गुजारा करदा सी, जां कोई ठेके ते लैके, मतलब वाही हुंदी सी।
बहुत ज़्यादा परसेंट, विरला विरला बंदा नौकरी करता सी। वाही खेती जिहड़ी है साडे पंजाब वाले लोग बहुत ज़्यादा करते सन। हुण भावें घट है पर पिछले समय में 50-100 साल पिछे चले जाइए। इस करके गुरु साहब ने ये धरती की उदाहरण दी, विश्वे जां विगियान की उदाहरण दी है भी इन्ना को जे इन्ना पूरा यकीन करके परमात्मा ते कोई भरोसा करके उसनों याद करे ते परमात्मा की खुशी प्राप्त कर लेंदा है। सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। वो अकाल पुरख दियां जड़ियां ने ना रमजां जां ओहदे कौतक जड़े ने जां ओहदी कुदरत जड़ी है उसनों समझना उसनों आ जाता है। रब का कौतक जिहड़ा है, रब के रंग जिहड़े ने, परमात्मा दियां रमजां जिहड़ियां ने, इन्हां नूं समझना, उस भाषा नूं समझना हर बंदे दे वस की गल नहीं। जो इंटरव्यू होंदी है बाहरले मुल्क दे विच, बहुत दित्तियां असीं भी इंटरव्यूज़, उत्थे फिर ट्रांसलेशन होंदी है, वो बंदा लागे खड़ा होंदा, वो बोलदा है, वो सवाल पुछदा है, जिहड़ा ट्रांसलेट करदा वो फिर दसदा तेरी भाषा भी तैनूं किहड़ी आउंदी है। हिंदू आंदी, हिंदी आंदी है, उर्दू आंदा, पंजाबी आंदी, बंगाली आंदी, गुजराती आंदी, मराठी आंदी है। वो फिर उत्थे उस भाषा दे विच इंटरव्यू करवा दिंदा, कई बार बंदा पास भी हो जाता है। सो इसलिए सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, वो परमात्मा नूं समझ लैंदा है। परमात्मा की की भाषा है कोई नहीं कह सकता भी वही पंजाबी भाषा है, वही हिंदी भाषा है, मराठी है, गुजराती है, किहड़ी भाषा है, उर्दू है कि की है। क्योंकि जिसका रूप नहीं, जिसका रंग नहीं, जिसकी जात नहीं, जिसका शरीर नहीं, वही भाषा भी सारिया भाषा वही ही ने। सारा संसार उहदा ही है, सारी धरती उहदी है, सारे दरिया उहदे ही है, सारा सागर उहदा ही है, सारे लोग उहदे ही ने। एक पिता एक उसके अंबारक तू मेरा गुरहाई, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो जिहड़ा अपने परमेश्वर रब ते पूर्ण भरोसा रखदा ओहदी करनी नूं ओही समझ सकदा है। सो सतगुर जिस हृदय हर नाम, अनक बार गुर को बल जाओ। पाशा जी कहते सतगुर कौन है? जिस दे हिरदे दे विच नाम आ गया वो सतगुर है। सतगुर लफ्ज असी अपने गुरुआं दे लई वरतदे हां, 10 पातशाहियां दे लई। महाराज जी ने बाणी विच लिखिया जिस मिलिए मन होए आनंद सो सतगुर कही है। इहदा मतलब महाराज जी ने ये नहीं कहा भी 1469 तो लैके 1708 ईस्वी तक जिन्होंने तुसीं मिलोगे वही रब दा प्यारा होएगा। तो 1708 तो बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जान तो बाद कोई रब दा प्यारा नहीं होएगा। नहीं, खालसा मेरो रूप है खास, बहुत साधे हुए दुनिया दे विच हैं, गुरमुख जन प्यारे हैं। इस करके सतगुरु जी फरमान करते हैं ऐसे प्यारियां तो सो सतगुर जिस हृदय हर नाम। वो सतगुरु वांगू ही नहीं, हर का सेवक सो हर जी, और रब की तरह ही है। इन्हां अगलियां पंक्तियां विच ही क्लीयर होना भी रब ते रब दा प्यारा जिहड़ा वो दो नहीं है, एक ही है। हर हर जन दोए एक है, दो नहीं है। रब ते रब दा प्यारा दो नहीं है। प्यो ते प्यो दा जिहड़ा पुत्तर वो दो नहीं है, एक ही है। जे प्यो इस वेले बुढ़ा है, पुत जवान है, पुत पिछे चल जाए। 20 साल तो पहला किन्ने दा सी 19 दा, उस तो पहला 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ते उस तो पहला की सी अपने बाप दा बिन ते मां रखत, मां दा रखत पिछे चले जाइए। एक ही सी अपने मां बाप दी पैदाइश, उन्होंने तो मुनकर तो नहीं है ना, उन्होंने ही रूप है ना। इस करके अड नहीं, वक्रा नहीं है। जे पिछे नूं मुड़ देखेगा ना तो फिर होर पिछे चला जाए तो फिर इहदी होंद जिहड़ी है कित्थों होई है, मिट्टी दे विचों। कबीर माटी के हम होर पिछे चले जाइए, जदों तक असी गर्भ विच नहीं आए सी, जदों तक किसे कोई विआह शादी के बंधन विच भी नहीं बजा सी, उदों असी कित्थे सी। बहुत डूंगी ते विचारी ध्यान योग विचार है, असी उदों भी सी।
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੀ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਯੈਸ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੁੱਤਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂ। ਉਹ ਤੱਤ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੈਲਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ, ਰਾਮ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਹਰਿ ਨਾਮ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਅਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ, ਧਨ, ਹੀਰੇ, ਮੋਤੀ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲੋਂ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪਲਾਟ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਡਾ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਦ ਕਾਠ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਗੁਣਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ 4 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਚੰਗੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਬਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਂ ਹੀ ਰਹੇ। ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮਾਇਆ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਛਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਦਵ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅਕਾਊਂਟ ਫੁੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਰ ਰਿਹਾ, ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
बैंक में पैसे जमा कराने जाइए ना, महीने बाद कोई 10 दिन बाद जाए, कोई 4 महीने बाद जाए, बड़ी खुशी होती है। तो जो जमा किए कढ़ा के लिया ना कोई छेती छेती, तो मन जोड़ा है ना वो थोड़ा जिहा निराश जिहा होंदा भी कढ़ाने नहीं, बाहरों बाहर सर जाता। जमा की पूंजी की बड़ी खुशी होती है सब। इस करके गुरु महाराज जी कहते ने अब कलू आयो रे भाई, कल युग का समा, एक नाम बोवो बोवो, नाम बीज लो, नाम इकट्ठा कर लो, गुरु नानक दे बैंक दे विच जमा करा दिओ। अच्छाई नू, सच्चाई नू, ईमानदारी नू, चंगियाई नू, फिर इहाँ खाट इथों खट लो। चलो हरला आगे वसन सुहेला इतने खट लो, जमा कर लो भाई, थोड़े दिन रह गए ने। महाराज जी कहते जिंदगी दे दसीए तेनों पातशाह कहते दिन थोड़े थके भया पुराना चोला। मत समझी अजे थोड़ी समा हैगा, सेकंडां दे विच बंदा दिनां दे विच थल्ले नूं जांदा जांदा खत्म हो जांदा है। देखे होणगे देखदे हां। इस करके कहाँ बिसासा भाई, कहाँ बिसासा इस भांडे का इतनक लागे ठनका। कच्चे भांडे का कोई पता कदों त्रेड़ आ जाए, कदों तिलक जाए, कदों डिग जाए, कदों टुट जाए। कच्चे भांडे झट टुट जाते हैं। इस करके कहाँ बिसासा इस भांडे का इतनक लागे ठनका। एक नाम बोवो बोवो, मनहाली किरसानी करनी शर्म पानी, तन खेद नाम भी संतोख सुहागा रख गरीबी वेश। एक खजाना महाराज जी कहते इकट्ठा कर लै। खजाने के बारे ਜਾਂ खजाना कितों मिलना, जिथे तुसीं बैठे हो खजाना भाई समझ आ गई तो खजाना, जे नहीं आई तो वक्री गल आ जाएगी, हौली हौली आ जाएगी। हौली हौली बंदा बहुत कुछ सीख जाता है। किधरे संगत में बैठा हो कुछ ना कुछ सीखता ही है, कभी भी बिरथा नहीं जाता समा। जरूर जरूर झूठ का प्रभाव मन कबूल करता है, ते सच ते सच सबना होए दारू भाव कड्डे तो होए। सच भी जरूर कबूल करदा करेगा, ना चाहता होया मन, ना चाहता होया भी सच नू कबूल करेगा। सच इहदे किसे ना किसे पासे जरूर वस जाएगा। ये हो नहीं सकता, कदे भी हो ही नहीं सकता भी सच दे घर दे विचों खाली मुड़ जाए, कदे नहीं हो सकता। जिथे अतर का काम चलता है कारखाने ने, उत्थे जाके कोई उन्होंने स्मैल ना आवे, उन्होंने सुगंधी ना लगे, लग जाती है। अतर का कोई काम करता होए, उन्होंने अतर छिड़कन की जरूरत नहीं, ओदी बॉडी के विचों ते ओदे कपड़ियां दे विचों ऑटोमैटिकली अपने आप स्मैल सुगंधी आउंदी है, क्योंकि वो अतर का काम करता है। जिहड़ा बाणी सुनता है, जिहड़ा बाणी पढ़ता है, भावें थोड़ा चिर बहुता चिर बाणी असर जरूर कर जाती है, जरूर असर कर जाती है, जरूर कर जाती है। इसलिए शर्म निधान जी का दाता, 8 पैर पार ब्रह्म राता, पार ब्रह्म रंग राता। ऐसा रब का प्यारा महाराज जी कहते हैं, उस पार ब्रह्म के रंग दे विच 8 पैर जुड़िया रहता है, उहदे आनंद विच जुड़िया रहता है, उहदे भै ते भाव दे विच जुड़िया रहता है। वो अपने आप नूं जां उसनूं अपने तो अड जां वखरा नहीं मनदा। ब्रह्म मह जन, जन मह पार ब्रह्म। महाराज जी कहते पार ब्रह्म कित्थे है? तेरे अंदर। जन मह, ब्रह्म मह जन, ये सारा ब्रह्म ब्रह्मंड जिहड़ा है अकाल पुरख का रूप है। इहदे विच ही असी सोच राही सुरत राही जुड़े हुए हाँ, उसनूं देख रहे हैं। ब्रह्म मह जन, जन मह पार ब्रह्म। जदों असी जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे, जदों असी सारे ब्रह्मंड दे विच ब्रह्म नूं देख रहे हैं, तो वह ब्रह्म साडे अंदर फिर सानूं अपने आप दर्शाएगा। अंदर भी देखना, क्योंकि अंदर बदसे बाहर भी ओही, अंदर भी ओही सब कुछ कर रहे हैं, ते बाहर भी वही अपना खेल कर रहे हैं। मौला खेल करे सब आपे। इस सारे कौतक सारी रचना अंदरली बाहरली उस परमात्मा दी है। ये दोवें पासे ही वो रमिया हुआ, अंदर भी सब कुछ करना, बाहर नहीं। बाहर का मतलब वो पदार्थ जिहड़े साडे लई केवल भोगण वाले हैं, उन्हां दी गल कीती, नहीं तो परमात्मा कण कण दे विच है। जे साडी बिरती भोग वाली है फिर वो परमात्मा नहीं। जे साडी बिरती
उसनूं देखण वाली है हर पदार्थ दे विचों। फिर वो पदार्थ जिहड़ा सानूं दुख भी दिंदा है, नुकसान भी करदा बॉडी दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी परमात्मा है। बस देखण दा नज़रिया जदों बदल गया, ध्यान देना, जहर बंदे नूं मारदी है, पर जहर तो जदों वैद लोग कोई औषधि बना लेंदे ने, कोई चीज़ मार के, तो वो जीवन दान दिंदी है। ਇਹਦਾ मतलब नज़रिया ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ, ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਏਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਪਰਮ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਏਕੇ ਆਪ नहीं कछ भरम, कोई किसी किस्म का, महाराज जी कहते भरम ना करो, किसी किस्म की दुविधा में ना पाओ। दो नहीं, इको ही है, परमात्मा ते परमात्मा का ही संसार, दो नहीं है, इको ही है। एक है रूप अनूस रूपा, पहला एक है, फिर सानू सारे रूपों के विच वो दिखा के फिर एक ही है। इस करके एक आप नहीं कछ भरम, कोई भुलेखे दे विच नहीं पैना। वो ते ओदे प्यारे जां ओदा बनाया हुआ संसार एक ही है, ओदा ही रूप है। सो ये जिहड़ी चीज़ जिहड़ी है, महाराज जी कहते सहस सियानप लिया ना जाइए। ये बरकतां, ये बख्शिशां, ये पहचान, ये किरपा, ये चतराई दे नाल जां सियाणप दे नाल महाराज जी कहते प्राप्त नहीं होंदी। जां जी कह लीए गुरु जां गुरु की बख्शिश बहुती सियाणप जां चतराई दे नाल नहीं मिलती, प्रेम ते शरधा नाल मिलती है। गुरु प्रेम ते शरधा नाल मिलता है, चतराइयां दे नाल नहीं। ये मन चंचला चतराई किने ना पाया। इस करके सहस सियानप, आखिरी पंक्ति, सहस सियानप लिया ना जाइए, नानक ऐसा गुर वड भागी पाईए। भी चतुराई दे नाल मैं ना उसनूं समझिया, ना मैं समझ सकदा। जदों मैं अपनी चतुराई खत्म करांगा, जब मैं कीती जां तुसीं करोगे, फिर परमात्मा दे बारे सानूं ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जदों तक चतुराई है उदों तक मेरापन है, मैं। भगत रविदास जी फरमान करते हैं, जब हम होते तब तू ना ही। जदों कहंदा सी मैं करदा, मेरे तो बगैर काम हुंदा नहीं, मैं ही इनू कर सकदा, होर कोई हाथ नहीं ला सकदा, उदों तक कहंदे तू जिंदगी दे विच भाई सफल भी नहीं हो सकदा। कह दे जो कुछ हो रहा है ना, भगत कबीर जी कहते कह दे, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किछ हार किया भयो कबीर कबीर। तू कुछ नहीं कर सकता, अरदास कर, मेहरबान मेहर करेगा, फिर वो तेरे को कराएगा। जो कुछ हो रहा है तेरे को करा रहे है। ये ना समझना भी बुरा जड़ा वही करा रहे है, ये विषय अलग है। सो वो परमेश्वर जिहड़ा है साडे कोलों वो कारज करा रहे हैं जिहड़े असीं स्टैंप लाई है भी असीं कर रहे हैं। सो महाराज जी कहते इस करके सहस सियानप लिया ना जाइए, नानक ऐसा गुरु बड़ भागी पाई है। गुरु चतराइयां दे नाल तेरी अकल जां सियानप इहदे द्वारा दलीलां दे के नहीं मिलना। ये बड़े ही भागां दे नाल, बख्शिशां दे नाल, शरधा दे नाल ते प्रेम दे नाल मिलना। नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाई है। सो बहुत ही भाग चंगे होन संगत मिलती है, बहुत ही भाग चंगे होन गुरु ग्रंथ साहब जी का दर्शन दीदार हुंदा है, बहुत ही भाग चंगे होन कोई रब दा बंदा मिलता है, चंगा इंसान मिलता है। वो चंगा इंसान सानू तो साडियां कुलां नूं, साडे परिवार नूं तार दिंदा है। माड़ा मिल जाए सारे परिवार नूं बिगाड़ दिंदा है, बच्चों नूं बिगाड़ दिंदा है। इस करके चंगियां नूं लभना चाहिए, चंगियां नूं घर बुलाउणा चाहिए, चंगियां नूं घरे बाउणा चाहिए, माड़ियां नूं दर ते भी नहीं आउण देना चाहिए। ये महाराज जी कहंदे ने भगत जी साकत संग ना कीजिए, दूरों जाइए भाग। जे साकत कोई इदां दा मिले तो महाराज जी कहंदे भज जाओ, तो जे गुरमुख मिल जाए ना
फिर जो दिसे गुर सिखड़ा तिस निव निव लागे पाए जियो, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਾਓ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਓ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਾਉਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਖਿਣ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।